अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस की। और इन दिनों खासतौर से पिछले 3 दिनों के अंदर भारत देश में जो एक सियासी तौर पर एक बड़े ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां आई हैं, हम उसको लेकर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 30 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया अलायंस के नाम से तमाम विपक्ष की पार्टियां ग्रैंड हयात होटल मुंबई में जमा हुई। इनकी मेजबानी का काम और जिम्मेदारी अदा की है महाविकास आघाड़ी की तीनों सियासी पार्टियों ने, खासतौर से शिवसेना उद्धव गठ, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गठ ने देश भर की तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान की मेजबानी की। ये तमाम के तमाम लोग जब 30 अगस्त को मुंबई की ग्रैंड हयात होटल में जमा हो रहे थे और कुछ अहम मुद्दों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे थे, खासतौर से इस मुद्दे पर कि कैसे 2024 में मोदी हुकूमत को टक्कर दी जाए और उसे इख्तिदार से यानी सत्ता से दूर रखा जाए। बस ये बैठक शुरू ही होना थी कि ऐन वक्त पर मोदी सरकार ने एक स्ट्रोक खेला, एक स्ट्रोक लगाया और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक एक स्पेशल सेशन लोकसभा का बुलाने का ऐलान कर दिया। बस ये ऐलान क्या था कि पूरा का पूरा मीडिया, देशी और विदेशी मीडिया जो इस इंडिया अलायंस की पार्टी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए मुंबई में मौजूद था, उसकी तैयारियां की जा रही थी जोरों शोर से। पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन और 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक बुलाए गए स्पेशल सेशन की तरफ। तो अगर एक एनालिटिकल अगर हम इसको देखें तो इससे ये समझ में आता है कि इस मीटिंग को भी हो सकता है कि कंडेम करने के लिए, इसे फेल करने के लिए मोदी हुकूमत ने ऐन यही वक्त चुना और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। इंडिया अलायंस की इस मीटिंग में जो नारा दिया गया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, बिलाशुबा बहुत अच्छा नारा है। लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि पूरे देश में, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में जो एक बड़ी सियासी पार्टी मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, AIMIM को इस पूरे इंडिया अलायंस से क्यों दूर रखा गया। हालांकि ये बात तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त भारत देश में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी किसी हाल में, किसी सूरत में बीजेपी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी के अपने 2 सांसद है और कई सारे उनके विधायक है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पार्टी को इंडिया अलायंस से दूर रखा गया। मुमकिन है कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी सरकार को रोकने के लिए MIM भी अपने अलग अलग इलाकों में प्रत्याशी उतार सकती है और इसका सीधा असर अगर किसी को पड़ सकता है तो वो इंडिया अलायंस को पड़ सकता है। वक्त और हालात की जरूरत तो ये थी कि कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शराइत के साथ असदुद्दीन ओवैसी को भी अगर साथ ले लिया जाता तो पूरे देश में वाकई जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया वाला नारा मजबूत हो सकता था। लेकिन पता नहीं कि आखिर इन बड़ी दिग्गज सियासी पार्टियों की क्या मजबूरियां है कि जिसकी वजह से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने अलायंस से दूर रखकर देश की जनता को क्या पैगाम देने की कोशिश की है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, आप और हम जानते हैं, एक आम हिंदुस्तानी जानता है कि इस वक्त पूरे भारत देश में वेल क्वालिफाइड, कानून की अच्छी मालूमात रखने वाले, पार्लियामेंट में, लोकसभा में धुआंधार भाषण करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या ही अच्छा होता इंडिया अलायंस में अगर AIMIM को शामिल कर लिया जाता तो ये अलायंस और ज्यादा मजबूती के साथ मोदी गवर्नमेंट से लड़ सकती थी और हो सकता है कि इस अलायंस में अगर AIMIM को साथ ले लिया जाता तो 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखा जा सकता था। तो ये इंडिया अलायंस की एक मीटिंग पर एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट तज्जिया था, एक शॉर्ट एनालिसिस था जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कल एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप रोजनामा एशिया एक्सप्रेस का मुताला कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाके आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, खरीद कर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम देश और दुनिया के हर हाल से आपको अपडेट करते रहे। शुक्रिया।